हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है अगेन अनदर बुक कलेक्शन वीडियो। इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियोस कर चुकी हूँ हमारे बुक कलेक्शन पे अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। मैं उन सारों को यहाँ लिंक करूँगी, यू कैन गो वॉच देम, दे आर वेरी वेरी गुड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। लेकिन आज का वीडियो स्लाइटली डिफरेंट है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हमारी कुछ फेवरेट बुक्स विच आर ऑल अंडर 100 रुपीज़। तो बेसिकली अगर आप स्टार्ट आउट करना चाहते हो अपने बच्चे का बुक कलेक्शन बिल्ड करने के साथ विदाउट स्पेंडिंग टू मच, तो आई थिंक ये सारे रिकमेंडेशंस आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। मैंने इन रिकमेंडेशंस में स्टोरी बुक्स एज वेल एज एक्टिविटी बुक्स दोनों को इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो। इसमें से कुछ बुक्स होगी जो मेरे पिछले बुक वीडियोज़ में भी आपने देखी होगी, लेकिन दे आर अंडर 100 तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, एंड कुछ है जो नई बुक्स है। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक एंड वन ऑफ आवर फेवरेट्स इज दिस बुक। इसका नाम है प्लैनेट्स। ये बहुत ही एक अमेजिंग स्टोरी कम इंफॉर्मेशन बेस्ड बुक है जो बच्चों को प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। अगेन ये ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ बुक आप लोगों को मेरे प्रीवियस बुक कलेक्शन में। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 किड्स जो लोग टेरेस पे जाके स्काई को देख रहे होते हैं और वहाँ उनको स्टार्स के साथ साथ कुछ प्लैनेट्स भी दिखते हैं, और फिर वो अपने पापा को क्वेश्चंस पूछते हैं प्लैनेट्स के बारे में, एंड देन हिज डैड एक्सप्लेन्स देम अबाउट द एंटायर सोलर सिस्टम। और उसमें हर प्लैनेट के बारे में कुछ कुछ जो बेसिक डिटेल्स होती है जो इस एज ग्रुप के बच्चों को आप बता सकते हो, कुछ फन फैक्ट्स होते हैं, वो सारे इसमें अवेलेबल है। सो दिस इज़ अ ग्रेट बुक, अथर लव्स इट। इसका जो MRP है वो 125 है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 99 रुपीज़ में अवेलेबल होती है ऑन अमेजॉन। जो सेकंड बुक रिकमेंडेशन है वो है ये मॉरल स्टोरीज़ का एक कंपाइलेशन है ये। अब यूजुअली ये 3 साल से ऊपर के अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इससे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी स्टोरी बुक्स में मेजरली पिक्चर्स होते हैं और जो रिटर्न मटेरियल होता है वो काफ़ी कम होता है। हालांकि ये जो बुक है उसके अंदर आप देखोगे कि एक साइड पे पूरा पिक्चर बना होगा डिस्क्राइबिंग द स्टोरी और दूसरे साइड पे पूरी स्टोरी लिखी हुई है, बट दिस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज और काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज है। यानी जो हमारी नॉर्मल मॉरल स्टोरीज होती है जो हमने पढ़ी हुई होती है, जैसे कि थर्स्टी क्रो और वो सब तो है ही, बट उसके अलावा देयर आर सम ग्रेट स्टोरीज जो मैंने भी पहले नहीं पढ़ी थी एंड आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और सारी 1 पेज 1.5 पेज की स्टोरीज है, तो आप पढ़ के बच्चों को सुना सकते हैं। दे आर रियली रियली नाइस। इसके अंदर टोटल 24 स्टोरीज है विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट बाई, क्योंकि ये बुक है सिर्फ 95 रुपीज़ की। मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मैं इसमें इंक्लूड करूँ उसमें शिपिंग चार्जेस 0 हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बुक्स होती है 70-80 रुपीज़ की, लेकिन उसके शिपिंग चार्जेस और 50-60 रुपये हो जाते हैं, देन इट डजेंट मेक सेंस। तो आई ट्राइड कि मैं सिर्फ वही पिक एंड चूज़ करूँ बुक्स जिनके शिपिंग चार्जेस भी मैंने अमेजोन पे 0 देखे हैं। द नेक्स्ट बुक जो अगेन एक स्टोरी बुक है वो है ये गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स की स्टोरी। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टोरी। हम लोग जब छोटे थे तब हमने भी सुनी होगी, हमने हमारे बच्चों को भी सुनाई होगी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई और एंड विथ वेरी नाइस पिक्चर्स वाली स्टोरी है। सो यू कैन डेफिनेटली बाई दिस फॉर योर किड्स अगर ये स्टोरी को वो एंजॉय करते हैं। इस पर्टिकुलर कलेक्शन में देर आर अ लॉट ऑफ अदर स्टोरी बुक्स ऑल्सो जो आपको सेम रेंज में मिल जाएगी। तो अगर आपके पास स्पेसिफिकली ये स्टोरी बुक है या अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑल्सो। जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली इसमें कुछ कुछ जो आउटडेटेड स्टोरीज होती है, जैसे कि सिंड्रेला हो गई, स्लीपिंग ब्यूटी, अगली डकलिंग, जो कि हमको हमारे बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए आइडियली इन दिस एज, वो भी इसमें है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद से चूज़ कर। कुछ कुछ काफ़ी अच्छी भी है, जैसे कि एलिस इन द वंडरलैंड, द बिग पैनकेक, ये सारी हो गई जो कि काफ़ी क्लीन स्टोरीज है एंड वी कैन वेरी वेल रीड देम टू आवर किड्स। सो दिस इज़ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन। इन सारी बुक्स की लिंक्स मैं नीचे छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अपने अमेजॉन स्टोर में भी एक नया सेक्शन बना के ऐड कर दूंगी, तो जस्ट इन केस यू वांट टू बाय इट यू कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर। जो नेक्स्ट बुक है वो भी एक स्टोरी बुक है जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। दिस इज अ ग्रेट बुक, द फुलिश रैबिट करके। तो ये डिफरेंट सी स्टोरी है अबाउट अ रैबिट जिसको लगता है कि स्काई गिर रहा है और फिर वो पूरे जंगल में हल्ला मचाता है, उसके बारे में। इसमें बहुत सारे एनिमल्स भी दिखाए गए हैं इन द स्टोरी। सो इट्स अ ग्रेट बुक। अगर आप अपने बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स से या फॉरेस्ट एनिमल्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो दिस कैन कम इन वेरी हैंडी। ये 50 रुपीज़ की बुक है, अगेन वेरी वेरी क्लीन और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है, एंड द पिक्चर्स आर ऑल्सो लाइक एप्ट जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगेन इस कलेक्शन में भी देर आर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल, तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखी हुई है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन सम ऑफ द अदर बुक्स। वो भी सेम रेंज की है, 50-60 रुपीज़ की। जो नेक्स्ट स्टोरी बुक अगेन मैं दिखा चुकी हूँ वो है ये पेपर ब्रशेज हिज टीथ वाली बुक। अगेन इसकी सीरीज़ में इतनी सारी बुक्स है फॉर एवरीथिंग दैट
दैट यू नीड टू टीच योर किड्स। और हर बुक आई थिंक 60 रुपीज़ की है, विच इज़ अ ग्रेट बाय। इनके पूरे कलेक्शन भी मिलते हैं, मैंने देखे हुए 6 या 8 बुक्स का कलेक्शन, विच इज़ 60 रुपीज़ पर बुक से भी थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा जो उसका कंसोलिडेटेड प्राइस होगा। मैं ये सिंगल बुक एज वेल एज द कलेक्शन दोनों को लिंक कर दूंगी नीचे, सो इफ़ यू वांट टू बाय। बट देयर आर सो मैनी अदर बुक्स लाइक Pepper has too many toys, Pepper has a new pet, Pepper has a fight, Pepper has a new neighbor। तो जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती है या जो डे टू डे हैबिट्स होती है उससे बच्चों को अकस्टम करवाने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। हमने जब अथर को हम ब्रश करना इंट्रोड्यूस कर रहे थे टूथब्रश से प्रॉपर अराउंड आई थिंक 18 मंथ्स या उसके आसपास, तब वी हैड बॉट दिस एंड ये स्टोरी हम उसको रोज़ सुनाते थे, वो देखता था अंदर पिक्चर्स एंड इट वॉज सो यूजफुल फॉर अस। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि इस सीरीज़ की कुछ बुक्स आप ज़रूर लीजिएगा। अगेन वेरी वेरी नाइसली रिटन बुक्स, वोकेबुलरी अच्छी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस। एक और स्टोरी बुक जो मैंने अगेन अपने पिछले वीडियो में दिखाई हुई थी वो है ये क्यूटी इज़ लेट टू स्कूल। अगेन बहुत ही अच्छी बुक है अगेन, और ख़ास करके इस एज ग्रुप के बच्चे जो अब स्कूल जाना शुरू करेंगे, सुबह उठने की अब तक उनको ज़्यादा आदत नहीं है। तो दिस बुक इज़ अबाउट अ लिटिल कैट जो जिसकी मम्मा उसको रात को टाइम पे सुला देती है, लेकिन फिर वो उठ के टीवी देखने लगती है और फिर लेट सोती है एंड द नेक्स्ट डे शी इज़ नॉट एबल टू गेट अप एंड देन शी गेट्स लेट टू स्कूल। और फिर क्या होता है वहाँ एंड हाउ शी लर्न्स अ लेसन उसके बारे में। तो यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ और हैबिट्स है वो सिखाने के लिए स्टोरी बुक्स आर अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों के लिए। तो दिस इज़ वन बुक विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। अथर को भी काफ़ी अच्छी लगती है ये बुक। अगेन आई थिंक दिस इज़ अ सीरीज ऑफ बुक्स और आप अपने हिसाब से उसमें से पिक एंड चूज़ कर सकते। तो ये तो हो गई सारी स्टोरी बुक्स। अब मूविंग ऑन टू एक्टिविटी बुक्स। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी बुक है वो है ये मेज़ बुक, यानी अराउंड 3 इयर्स की एज ग्रुप पे आप बच्चों को बहुत इजीली मेजेस से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मेजेस आर अ ग्रेट वे उनका लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने के लिए। तो इसमें बहुत सिंपल मेजेस से शुरू करके फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स मेजेस भी आप देखोगे काफ़ी सारी अथर ने सॉल्व भी की है, जिसमें बेसिकली कुछ ना कुछ थीम होगी। इस केस में इस लड़की को अपने घर जाना है एंड उसको हेल्प करना है बच्चों को रास्ता ढूंढने इस मेज़ के थ्रू। सिमिलरली इसमें इस पायरेट को जाना है इस ट्रेजर चेस्ट के पास, सो दिस इज़ द मेज थ्रू विच ही कैन गो। तो विथ लिटिल गाइडेंस आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो मेजेस के साथ। आई थिंक दे रियली एन्जॉयड, यानी अथर को तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमने आई थिंक 5-6 दिन पहले ही ली है बुक एंड ही इज़ ऑलमोस्ट सॉल्व्ड ऑल द मेजेस। दूसरी जो एक्टिविटी बुक है वो है ये फाइंड द डिफरेंस वाली एक्टिविटी बुक। अगेन जो नॉर्मल हमारे फाइंड द डिफरेंस वाले पजल्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होती है, इट इज़ फुल ऑफ दोज, जिसके अंदर हर पेज पे सेम टाइप के 2 पिक्चर्स बने होंगे। दोनों पिक्चर्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे एंड द किड्स आर सपोज टू फाइंड आउट कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अगेन अथर ने काफ़ी सारे इसमें से सॉल्व किए हैं। द ओनली थिंग अबाउट दिस इज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि फाइंड 7 डिफरेंसेस, तो शायद सारे 7 बच्चे ना ढूंढ पाए क्योंकि कुछ कुछ एक्चुअली बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो हमको भी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन स्टिल दे विल बी एबल टू फाइंड आउट 3-4 जो भी फाइंड कर सके। इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट ऑफ विथ एंड अगेन इट्स अ गुड वे टू डेवलप देयर ऑब्जर्वेशन या उनका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस ऑल्सो। सो दिस इज़ अनदर ग्रेट बुक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन दिस इज़ फॉर एग्जैक्टली 100 रुपीज़। अब जो नेक्स्ट बुक है अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स है अथर की करंटली, इसका नाम है डॉट टू डॉट। तो अगेन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं आप जैसे देखोगे, जिसके अंदर एक सीक्वेंस में नंबर्स दिए हुए हैं। किड्स हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और फिर वो सीक्वेंस में नंबर्स को ज्वाइन करके जब वो लोग पूरा ख़त्म कर लेंगे 1 to 30 तक के आई थिंक नंबर्स है, किसी किसी में 25 तक के, तो एक पिक्चर बनेगा जो एग्जैक्टली ये पिक्चर होगा, वही वाला पिक्चर होगा। तो ये बच्चों को नंबर का सीक्वेंसिंग सिखाने के लिए, अभी जो उनकी प्री राइटिंग एबिलिटीज़ होती है कि एक डॉट से दूसरे डॉट तक लाइन खींचने का जो स्किल होता है जो बच्चों को इस एज पे डेवलप करना चाहिए ताकि आगे जाके वो ठीक से लिख पाए, उन सब के लिए एक्सीलेंट है। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद बच्चों को कलर करना होता है उसके अंदर। अभी अथर को कलर करने में इंटरेस्ट नहीं, करंटली ही इज़ इंटरेस्टेड कि वो सारा बस पहले फिनिश कर ले डॉट टू डॉट वाली एक्टिविटीज़ एंड देन हिल मूव ऑन टू द कलरिंग पार्ट ऑफ इट। जो नेक्स्ट एक्टिविटी बुक है वो है एक सर्च एंड फाइंड एक्टिविटी बुक। आपने शायद मेरे पिछले वीडियोस में देखी होगी एक और सर्च एंड फाइंड बुक जो मैंने दिखाई थी विच वॉज हाईली रिकमेंडेड, और ये आज तक हमें बहुत पसंद है। उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, बट ये आई थिंक अराउंड 400 रुपीज़ की थी, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड बुक। लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आई सॉ दिस बुक जो कि 100 रुपीज़ की थी, तो आई थॉट आई विल शो इट इन दिस वीडियो। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। इसके अंदर भी हर पेज पे ऐसे
कुछ थीम बेस्ड चीज़ें बनी है। फॉर एग्जांपल ये कार्निवल का थीम या अम्यूज़मेंट पार्क का थीम बना हुआ है, और फिर यहाँ लिस्ट ऑफ वो चीज़ें लिखी हुई है जो बच्चों को इस पूरे कार्निवल में से ढूंढनी है। इस बुक के साथ मुझे सिर्फ एक ही इश्यू लगता है कि ये काफ़ी क्लटर्ड से पिक्चर्स है, और इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे वो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जो बच्चों को ढूंढने, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में बने हुए हैं। तो हो सकता है कभी कभी इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए वो इतना क्लटर देख के थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाए और शायद उतना इंटरेस्ट ना दिखाए। एटलीस्ट विद अथर्व आई नोटिस दैट कंपेयर टू दैट जो ये वाली बुक थी, अगर उसमें आप देखोगे, आई जस्ट शो यू द डिफरेंस जो मैं बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट्स वाला पेज है, तो यू विल सी कि इसमें 5 या 6 ही एक टाइप के आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे, एंड दे आर ऑल काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ के और काफ़ी डिस्टेंटली प्लेस्ड। सिमिलरली ये जो स्नो माउंटेन वाला एक एक्टिविटी है, सो यू विल सी कि काफ़ी डिस्टेंस है चीज़ों के बीच में, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाया हुआ, सो इट डजंट गिव अ वेरी क्लटर्ड लुक। तो उस हिसाब से ये बुक मुझे थोड़ी सी बेटर लगी थी। ऑब्वियसली इसमें एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है इससे, लेकिन एज आई सेड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, एंड दैट इज़ फॉर 100 रुपीज़। तो ये थी वो 10 बुक्स जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती थी। उसके अलावा एक और बुक है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। इसका MRP है 120 रुपीज़। आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज़ क्योंकि अभी वो क्रिसमस वाला सेल चल रहा था। बट दिस इज़ अ बुक ऑफ सुडोकू, छोटे बच्चों के लिए। इसका एज ग्रुप अगर आप देखोगे तो आई थिंक 4 to 8 लिखा हुआ है, लेकिन आई थॉट लेट्स ट्राई, देखते हैं पथर शोज़ एनी इंटरेस्ट, एंड सरप्राइजिंगली उसने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। वी डिड सॉल्व अ फ्यू पजल्स। ऑब्वियसली इस टाइप की जो बुक्स होती है उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बच्चों को समझा दोगे और खुद सॉल्व करेंगे। प्लस इस एज ग्रुप पे बच्चे यूजुअली सारे नंबर्स ठीक से खुद लिख भी नहीं पाते। सो आई हैव रिटन दिस नंबर्स, बट मैंने और अथर ने मिलकर ये सॉल्व किए हैं। सो बेसिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम द कंसेप्ट हियर कि कैसे ये 4 स्क्वायर है और हर स्क्वायर में कौन कौन से नंबर होने चाहिए। ये जो हमारे वाले सुडोकू होते हैं बड़े लोगों के, उससे डिफरेंट है। हमारे जो सुडोकू होते हैं वो 1 to 9 तक के नंबर्स की ग्रिड होती है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये सिर्फ 1 to 4 तक के नंबर्स की ग्रिड है, तो बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है उसमें 1 2 3 4 इन 4 में से कौन सा मिसिंग है। सो दिस इज़ समथिंग जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यू कांट एक्सपेक्ट के बच्चे इस एज ग्रुप पे कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन लेवल के लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है, एंड अगेन इट विल हेल्प इन डेवलपिंग दैट बेसिक जो लॉजिकल एबिलिटीज़ है बच्चों की एट दिस एज ग्रुप को। तो ये थी वो सारी बुक्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मैंने नीचे सारी बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आगे शेयर कीजिएगा, and follow me on Instagram also, and that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye.